सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, मैं एक अपनी तरफ से ये मिशन चला रहा हूँ कि हर हर शिव, घर घर शिव और शिव से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने सुना होगा और बहुत से लोग देते भी हैं माला, जो कि एक अद्भुत माला है जिसको हम कहते हैं शिव की माला, शिव के नाम की माला और स्वयं की माला। यानी कि तीनों लोकों की शक्तियां इस माले में समाहित होती हैं, समावेश होता है। और ये माला दे कौन सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हर कोई साधारण पुरुष या साधारण पूजा पाठ भक्ति करने वाला ये माला आपको नहीं दे सकता, क्योंकि तीनों लोकों की शक्तियां जिस माले में समाहित होती हैं वही माला शिव की माला कहलाती है। और उस माला को धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी असुरक्षित नहीं रहता है, वो हमेशा शिव की शक्तियों से सुसज्जित रहता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस माले का इतना बड़ा महत्व है कि अगर एक साधारण आदमी भी इस माला को पहनता है, कोई भी माता पुरुष भाई बहन कोई भी इस माला को धारण करता है, तो उसकी सुरक्षा स्वयं शिव करते हैं। और शिव की इच्छा के बगैर आपका कोई अहित नहीं कर सकता, आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी हों। सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि अगर पति पत्नी अपने क्रियाकलाप में भी हैं, इस माला को पहनकर उस वक्त भी किसी भी प्रकार की कोई शक्ति उससे उसके ऊपर नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अपने आप में इतनी शक्तिशाली ये माला होती है। और इसकी बात तो छोड़ो, आप इससे भी अलग किसी भी अन्य प्रक्रिया में आप हैं, चाहे आप गंदी से गंदी जगह हो, चाहे शमशान में हो, चाहे आप किसी पैदाइश वाले घर में हो, या आप लैट्रिन वाले गटर में खड्डे में उतरे हुए हो, गंदगी का काम कर रहे हो, नाली साफ कर रहे हो, कहीं पर भी ये माला अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि शिव ही एक ऐसे हैं जिनके आगे हर प्रकार की शक्तियां काम नहीं करती हैं, विफल हो जाती हैं। इतनी बड़ी योग्यता इस माला की है। और आज यही माला बाबा श्री त्रिलोक भारती जी अपने भक्तों को देना चाहते हैं। महत्व तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस माला को पहनकर हम किसी भी कार्य में संकोच नहीं कर सकते हैं, चाहे वो नाली साफ करने वाला कार्य हो, या कोई अशुभ कार्य हो, या कोई शुभ कार्य हो, या हमारा गृहस्थ जीवन ही क्यों ना हो। इस माला को पहनकर हर परिस्थिति में हम रह सकते हैं। सिर्फ यही एक माला है जो कभी भी अपवित्र नहीं होती, कभी भी दूषित नहीं होती, और हमेशा हर अवस्था में इस माला की शक्तियां कार्य करती हैं। और ये माला की शक्तियां दे कौन रहा है आपको? उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं की तपस्या किए हैं और उन्हीं के ध्यान में आज भी लीन होते हैं। उन्होंने घोर तपस्या करके भक्ति करके ये वरदान पाया है। कौन है वो? जो इस कलयुग में श्री त्रिलोक भारती जी हैं, एक ऋषि मुनि है, एक तपस्वी हैं, जिन्होंने समाधि ले ली है आज से लगभग 550 साल के लगभग पहले ही, और आज भी तपस्या करते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों के लिए ये वरदान पाया है कि तुम जो माला मेरे नाम की दोगे उसकी सुरक्षा मैं स्वयं करूंगा। आज वो समय आ गया है, क्योंकि कल की काल शुरू हो चुका है। आज के समय में इस माला की आपकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन इस माला को धारण करने से पहले उसके नियमों का हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इस माला को लेते हैं और हम धारण करते हैं, अपनी सुरक्षा बनाते हैं इस माला को, तो हमारे क्या नियम हैं, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, कब ये माला काम करती है, कब नहीं काम करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये महत्व पता लग गया कि ये माला अपने आप में कितनी प्रभावशाली है इन कलयुगी शक्तियों को दूर भगाने में,
तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये माला किस अवस्था में काम करती है और इस माला की कीमत क्या है। इस माला को प्राप्त करने के लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे या फ्री में माला प्राप्त होती है, ये सारी प्रक्रिया आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति इस माला को धारण करना चाहता है तो उसके लिए कुछ नियम भी होते हैं इस माला के। और नियम वो क्या है कि आपको शिव भक्त बनना होगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना होगा, एक माला गुरु की करनी होगी और 5 माला ओम नमः शिवाय की करनी होगी। यही प्रक्रिया सुबह शाम की भक्ति की है। टोटल मतलब कि पूरे दिन में आपको 11 माला करनी है, 10 माला ओम नमः शिवाय की और 1 माला गुरु जी के नाम की। और इसके बाद महीने में 1 हवन करना होगा शिव के नाम का। सारी डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी, आप ढूंढ सकते हो चैनल पर। लेकिन नियम सिर्फ यही है, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु आप बाजार से खरीद के लाते हो, चाहे कोई वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कुछ भी हो, अगर आपने रिपेयर नहीं करवाया, अगर एक बार वो वस्तु खराब हो गई, क्योंकि आज आप नवी ले आए हो लेकिन कल को वो पुरानी भी होगी, टूटेगी भी, नष्ट भी होगी, लेकिन आप समय समय पर उसकी केयर करते हो, देखते हो, तो वो वस्तु वैसे ही चलती रहती है। इसी प्रकार ये माला भी है। आप ये ना समझो कि शिव ने शक्तियां इस माला में डाल दी है हमारी सुरक्षा के लिए, ये हमेशा ऐसे बरकरार रहेगी। ये सोच हमारी गलत होती है। इस माला को हमेशा के लिए शक्तियों से परिपूर्ण बना के रखने के लिए हमें स्वयं की भक्ति करनी होती है। और शिव की भक्ति सिर्फ यही एक साधारण भक्ति है जिसे हर एक व्यक्ति कर सकता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। जिस व्यक्ति को पढ़ना लिखना नहीं आता है, जो माला की प्रक्रिया से नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु के नाम का 5 बार जप करना है मन में, और इसके बाद मानसिक जाप बिना गिनती के ओम नमः शिवाय का जब भी फ्री हो, जब भी उसका मन करे, किसी भी समय दिन और रात, सोते उठते बैठते मानसिक जाप करे। जो लोग अनपढ़ हैं उनके लिए ये प्रक्रिया लागू होती है, लेकिन गुरु बनाना अनिवार्य है और आराध्य बनाना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति इस मार्ग पर चलते हुए, कहने का मतलब साफ लफ्जों में मेरा ये है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी ने पंचद्वार बराड़ा धाम से ये माला आपको देना आरंभ किया है, शुरू किया है। जो माला एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत माला है, और इस माला को संभाल कर रखना, संजो कर रखना हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व है, क्योंकि अपने सामान की सुरक्षा करना हमारा ही दायित्व है। जिस प्रकार हम अपने कपड़े लत्ते अन्य सामान की सुरक्षा करते हैं, संभालते हैं, कपड़े हैं अपने धोते हैं, प्रेस करते हैं, संभाल के रखते हैं, वो कुछ लंबे टाइम तक चलता है और स्वच्छ रहता है, अच्छा भी लगता है, सुंदर भी दिखता है। इसी प्रकार हर एक वस्तु होती है और हर एक इंसान का महत्व होता है। इसी प्रकार ही इस माला का भी महत्व है। जिस प्रकार से आप जैसे जैसे भक्ति करेंगे, आपकी माला उतनी ही शक्तिवान होती चली जाएगी। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा का दायित्व लेती है वो माला, लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति करते हो, इसमें शिव की शक्तियां समाहित होती चली जाएगी। और यही एक माला है जो किसी भी अवस्था में कहीं पर भी हम धारण कर सकते हैं, और यही एक माला है जो कि आपकी आजीवन सुरक्षा करेगी। जो कोई अचानक आपके जीवन में कोई अड़चन पैदा करना चाहता है, या आपको मारने की कोशिश करता है, या आपका एक्सीडेंट करवाना चाहता है, तो उस समय पर यह माला आपके लिए एक ढाल बनकर खड़ी होती है। शिव की शक्तियों से टकराकर वो शक्ति नष्ट हो जाती है, या वापस उसी के ऊपर जाकर शक्ति पड़ती है। जो व्यक्ति इस मोट को छोड़ा है आपकी मृत्यु के लिए, एक्सीडेंट करवाने के लिए, हो सकता है उसी की मौत हो सकती है। इतनी पावर होती है इस माला में। लेकिन इसको देने का, इसको पहनने का नियम है, तरीका है। इसके लिए आपको पंचद्वार बराड़ा धाम पर ही आना पड़ेगा। ये माला सिर्फ और सिर्फ पंचद्वार बराड़ा धाम से ही मिलती है, जो कि मंदिर की तरफ से दी जाती है। बाबा श्री त्रिलोक भारती जी स्वयं अपने आप अपनी पहनी हुई माला देते हैं।
आपको ना ही घर से माला लेकर आने की आवश्यकता है, ना ही इसकी कीमत देने की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो क्या आवश्यकता है? सिर्फ और सिर्फ गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। इस माला का जिस प्रकार हमने महत्व समझाया आपको, उसी प्रकार से इसी माला का यही नियम है कि अपनी माला को हमेशा के लिए शक्तिशाली बना के रखना। उसके लिए आपको शिव की भक्ति करना अनिवार्य है, और यही दुनिया में सबसे ही सर्वश्रेष्ठ माला है। इससे कीमती माला आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये माला आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, कदर करता हूं आपकी भावनाओं की, कि आप चाहते हो कि इसके बदले में बाबा को कुछ दें। वो आपकी इच्छा है, इसके लिए मैं कभी आपको मना नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हो कि माला की हम कीमत दें, तो जो भी आपकी श्रद्धा है, इच्छा है, अपने मन के भाव से जितना आप कर सकते हो, 10-20 रुपए, 50 रुपए, आप बाबा जी के दान पेटी में डालें। आप मुझे भी ना दें। अगर आप मुझे भी देते हो तो मैं भी दान पेटी में ही डालूंगा। इसलिए आप स्वयं दान पेटी में डालो, लेकिन ये माला मेरी तरफ से और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की तरफ से फ्री में दी जाएगी, जो कि एक गुरु दीक्षा के स्वरूप में रहेगी और आपकी सुरक्षा कवच, आपका ढाल बनकर काम करेगी। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि इस माला के सिर्फ यही नियम है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और मंत्र प्रक्रिया की जाप पूरी करना है, और महीने में एक शिव के नाम से हवन करना है। जो ये कार्य कर सकता है, जिस घर में ये कार्य हो सकता है, उस घर में हर सदस्य को ये माला पहनने का अधिकार प्राप्त होता है। अन्यथा आप अपने स्वार्थ के लिए माला को ना लें। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपना कार्य करने के लिए माला को लेते हैं, तो हो सकता है आपसे कहीं ना कहीं गलती हो और शिव आपसे रुष्ट हो। लेकिन अब बात आती है कि अगर माला हमारी खंडित हो जाती है या टूट जाती है किसी भी कारणवश, तो हम दूसरी अन्य माला क्या अपने आप लेकर पहन सकते हैं, या हमें धाम से दोबारा माला लेनी पड़ेगी? सिर्फ माला एक बार ही धाम से आपको मिलती है, जो कि मैं स्वयं देता हूं, और दोबारा आपको धाम से माला लाने की आवश्यकता नहीं है। आप अन्य अपनी इच्छा अनुसार कोई सी भी माला जो आपकी पसंद हो, आप लाकर सिर्फ अपने गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी का नाम लेकर और अपने आराध्य देव शिव जी का नाम लेकर, उनसे निवेदन कर कर और अपने मत्थे से प्रणाम करके आप स्वयं माला धारण कर लें। जितनी भी शक्तियां उस पुरानी माले की है, वो नवे माले में समाहित हो चुकी होती है। सिर्फ यही नियम होता है माला का। ऐसा नहीं है कि आपकी माला टूट गई है या खंडित हो गई है तो आपको धाम से दूसरी माला मिलेगी या दूसरी माला ले आने की आवश्यकता है। वो आपको माला मिल चुकी है और आपको आजीवन मिल चुकी है, हमेशा के लिए मिल चुकी है। माला भी एक वस्तु ही है। आप नवी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं तो उस माले की शक्तियां सारी नवी माला में समाहित हो चुकी है होती हैं। लेकिन उसके लिए गुरु और आराध्य को याद करना अवश्य जरूरी होता है। जब तक आप उनसे निवेदन नहीं करते हो, तब तक उनको ये नहीं दिखती है कि मेरा भक्त नवी माला धारण कर लिया है। जब आप बोलोगे उनको, तब वो देखेंगे कि हाँ, माला इसने चेंज कर दिया, किसी कारणवश वो पुरानी माला टूट चुकी या खंडित हो चुकी है, तो फिर वो नवी माला में सारी शक्तियां आ जाती हैं। ये होती है माला का महत्व और ये होती है माला की प्रक्रिया। लेकिन अब बात आती है कि जो टूटी हुई माला है उसको हम क्या करें? देखो, इसके लिए तो सबसे बहुत ही आसान तरीका है और ये आप स्वयं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि माला आपकी टूट गई तो आप इस माला को कहीं पर भी उठाकर फेंक दें। कहीं पर फेंकना, बिखेरना उस परमात्मा नाम की शक्ति का अपमान करना होता है, चाहे वो किसी भी देवी देवता या शक्ति के नाम की माला क्यों ना हो। लेकिन आप इतना याद रखो कि ये शिव की माला है, और ये शिव की माला अगर टूट गई है, खंडित हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि इसको हम कूड़े कबाड़ की तरह कहीं भी किसी भी जगह पर फेंक दिया। इस तरह फेंकना यानी शिव का अपमान करना। और हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है कि हम शिव को इस प्रकार से फेंकें? वो माला शिव की है,
तो एक शिव का प्रतीक है, शिव की शक्ति है, उसमें शिव की शक्ति वास करती है। लेकिन माला आपको तब ही फेंकना चाहिए कि जब आप नवी माला ले आए और अपने गुरुदेव और अपने आराध्य देव का नाम लेकर उस माला को धारण कर लें। उसके बाद आप अपनी पुरानी माला को लें और आदर भाव सम्मान के साथ उस माला को गंगा जी के हवाले कर दें, जहां पर वो माला नष्ट हो सके। ऐसी जगह माला को ना फेंके, ना डालें जहां पर वो नष्ट ना हो सके। और वो नष्ट होती कहाँ है? हमेशा चलते हुए पानी में होती है, और चलता हुआ पानी ही गंगा कहलाता है। उसी को हम गंगा का स्वरूप मानते हैं। कभी भी रुके हुए पानी में आप इस माला को ना डालें। जब भी डालने किसी भी नदी में, नहर में, ऐसे चलते हुए पानी में डालें जहां पर माला वो स्वयं अपने आप में खुर कर टूट जाए, बिल्कुल ही बिखर हो जाए और इस पृथ्वी में ही कड़ उसके समा जाए। या आपके पास कोई नदी, नहर या कुछ भी ऐसा नहीं है, तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर वापस ले आए। उस माला को मंदिर में दे दें, टूटी हुई माला को वहां पर आदर भाव सम्मान के साथ, चाहे वो किसी भी प्रक्रिया से उस माला को नष्ट करें, लेकिन आदर भाव सम्मान के साथ ही उस माला को नष्ट किया जाएगा। तो मैं यही आप सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस माला को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके जीवन में ये बहुत ही कीमती माला है, और इससे बड़ी शक्ति वाला माला आज तक बनी नहीं है, जो कि एक स्वयं शिव की माला है, शिव की शक्तियों से परिपूर्ण है, आपकी हर अवस्था में कार्य करने वाली माला है, आपकी हमेशा सुरक्षा की दायित्व लेती है ये माला। लेकिन इसके जो नियम हैं, उन नियमों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। जो व्यक्ति इस माला को धारण करता है, और इसी को नाम दिया गया है गुरु की माला। यही होती है असली गुरु की माला, जो कि स्वयं अपने शिष्य क्या अपने भक्तों की सुरक्षा कर सके। सिर्फ यही माला एक अपने आप में सबसे सर्वश्रेष्ठ माला कहलाती है। इसका आपको हमने महत्व भी समझा दिया, और इस माला को हमेशा के लिए, आजीवन काल के लिए एक सुरक्षित माला बनाना, एक शक्तियों से परिपूर्ण माला बनाना, वो क्या प्रक्रिया है वो मार्ग भी बता दिया। और उस मार्ग पर अगर आप चलते हो तो स्वयं आप शिव को प्राप्त करते हो, और जब आप शिव को प्राप्त कर लेते हो तो समझ लो दुनिया जहान का, पूरे संसार का हर सुख सुविधा, धन वैभव और हर प्रकार की कृपा आपको मिलेगी। तो मैं यही कामना करूंगा कि जिस किसी को ये माला चाहिए तो वो पंचद्वार बराड़ा धाम पर आकर ये माला ले सकता है। अन्य धामों पर अभी माला ये नहीं मिलेगी, और जो भी कोई माला देगा तो पहले सबसे वो मुझसे संपर्क करेगा, ये मेरे नियमों को अच्छी तरह समझेगा, किस प्रक्रिया से माला दी जाएगी और कैसे दी जाएगी, ये सारी प्रक्रिया मैं ही समझाऊंगा। क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का यही आदेश हुआ है कि ये माला सिर्फ पंचद्वार बराड़ा धाम से ही मिलेगी। बिना नियम और शर्तों के किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है। उसी प्रकार ही बिना नियम के हम किसी को माला देते हैं और उस माला का अपमान हो, सही तरीके से इस्तेमाल ना हो और माला की शक्तियों को जागृत ना की जाए, जो कि स्वयं की भक्ति से होती है, तो उस माला को देने का कोई फायदा नहीं। इसी को कहते हैं कि पाखंडियों का राज, जहां पर कथा कहने के नाम पर, गुरु बनाने के नाम पर, माला देने के नाम पर और इनाम देने के नाम पर अनेकों प्रकार के संस्था चल रही हैं, जहां पर एक बिजनेस चलाया जा रहा है, आपूर्त है। और इस मार्ग पर चलने के लिए मैं सबको प्रेरित करूंगा कि आप इन पाखंडवाद से दूर हो, स्वयं की शक्तियों को जागृत करो और अपनी स्वयं की माला पहनो, शिव के नाम की माला पहनो, गुरु के नाम की माला पहनो, जो कि सिर्फ एक ही माला होती है जिसको आपको हमेशा के लिए दी जाती है। अब आप किसी भी अवस्था में पहन सकते हो और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हो। तो क्यों जाते हो आप पाखंडियों के पास? अब आज के बाद आप पाखंडियों के पास ना जाएं। जाना है तो उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाएं। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।